मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे कोई नए प्रोजेक्ट की चर्चा नहीं करूँगा, ना कोई प्रोजेक्ट रिव्यू करूँगा। बट एक बहुत ही मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट बात है, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। और मैंने देखिए बहुत से चैनल देखे हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चैनल हैं, या फिर जो प्रॉपर्टी आपको बेच रही हैं। यूट्यूब पे बहुत से चैनल खुले होंगे, आप एक बारी कोई प्रॉपर्टी के बारे में सर्च करिए तो पता नहीं कितनी सारी डिटेलिंग आ जाएगी आपको। फलाना फलाना अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग आ जाएगी। तो आप घर बैठे ही बहुत सारी प्रॉपर्टी की नॉलेज ले सकते हैं। किसी भी स्टेट में कोई प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है तो उसकी आप घर में ही बैठ के नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने वाले आपको हज़ारों मिलेंगे। बट एक जो नॉलेज जो मैं आपसे आज जो कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ, मुझे इस तरह का वीडियो कोई नहीं मिला पूरे यूट्यूब में। मैंने सर्च कर लिया प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये चर्चा। और आज जो चर्चा ये जो देख गया ये वीडियो पूरा, जिसने देख लिया वो कभी भी प्रॉपर्टी लेते हुए मार नहीं खाएगा, कभी भी धोखा नहीं खाएगा। खासकर जैसे जो हाई राइज के अपार्टमेंट लेते हैं या बिल्डर फ्लोर लेते हैं, बिल्डर से बने बनाई जो चीज़ें लेते हैं, उनके लिए खास होने वाला वीडियो। तो अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि अगर आपने बीच में वीडियो कहीं पे छोड़ दिया तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते, आओ इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आजकल ट्रेंड देखा है कि जब भी हम प्रॉपर्टी कोई लेने जाता है, आजकल की जनरेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आज की जनरेशन की बात करता हूं, तो वो प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी है, कितना बड़ा क्लब हाउस है भैया, क्या उसका एंट्रेंस है, एंट्रेंस लॉबी कैसी है, उसके अंदर इंटीरियर कैसा किया हुआ है, उसके अंदर गार्डन कैसा है, उसके अंदर पूल है तो पूल कितना बड़ा है, किड्स प्ले एरिया है तो वो कैसा है, अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। मतलब इसी के ऊपर ज़्यादा जनता ध्यान देती है। मतलब चकाचौंध वाली जो प्रॉपर्टी चमकती है उसी को ही जनता मतलब लाइक करती है। मतलब देखती है कि हाँ भाई चकाचौंध है, इसमें अच्छा है, हमारा बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये हमारे को ऐसा चाहिए, हमारे बच्चों के लिए ऐसा माहौल चाहिए, हमारे बच्चों के लिए इतना बड़ा प्ले एरिया चाहिए, या प्ले जो भी इस तरह की फैसिलिटी जो और होती हैं, क्लब हाउस चाहिए हमें, या इतना बड़ा स्विमिंग पूल हो और ऐसा लगे कि जैसे हम घर में नहीं होटल में जा रहे हैं। मतलब इस तरह की फील आनी चाहिए। तो ऐसा मैंने देखा है कि जो जनता है आजकल इस पे ज़्यादा ध्यान देती है। और जबकि मेरा मानना ये है कि इन चीज़ों को, ठीक है, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हाँ, मैं इनकी नहीं कहता कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, इन चीज़ों को भी आप ज़रूर देखिए। पर मेन मुद्दा है, जब भी कोई आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले रहे हैं, खासकर अगर आप हाई राइज सोसाइटी ले रहे हैं, बिल्डर फ्लोर ले रहे हैं, तो कभी आपने बिल्डर से ये पूछा जब आप फ्लैट बुक करने जाते हैं कि आपकी कंस्ट्रक्शन क्या है, आप कौन सी कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, आप कौन से ग्रेड का सरिया यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे? कभी इसके बारे में पूछा किसी ने? आज तक मेरे हिसाब से नहीं पूछा होगा। उन्हें बस चकाचौंध से, आप आजकल की जनता को सिर्फ चकाचौंध से, मतलब कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल वो दिखने वाली चीज़ें जो होती हैं कि हाँ ये चकाचौंध होनी चाहिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि कोई इस तरह से कभी भी पूछता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको कि भैया मैं इस बिल्डिंग में अपने परिवार के सहित रहूँगा, मेरे परिवार के इतने मेंबर रहेंगे। और अगर हम दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके की बात करें तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि ये हाई सेस्मिक जोन में आता है, जहाँ पे अर्थक्वेक मतलब 6 से 7 रिएक्टर स्केल तक का भी अर्थक्वेक आ सकता है और कभी भी आ सकता है। तो कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि जहाँ पे मैं ज़मीन, जहाँ पे भी मैं अपना फ्लैट ले रहा हूँ उसके आसपास क्या इश्यूज़ हैं, या अगर जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है कोई वहाँ पे कोई ऐसा मेजर इशू तो नहीं जिसकी वजह से बिल्डिंग कभी कोलैप्स कर सकती है, या बिल्डिंग टिल्ट हो सकती है। जैसे हाल फिलहाल की अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अभी एक हुआ है इंसिडेंट हुआ है गुड़गांव में, चिंतल पैराडाइज होगा, हर कोई जानता होगा, गुड़गांव वासी हर कोई, इवन दो जो गुड़गांव के रियल स्टेट में रुचि रखता है उसको इस इंसिडेंट के बारे में पता है। मुझे कोई ज़्यादा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको लगता है कि
एक सीलिंग जो कहते हैं कि एक रूफ का लोड दूसरे रूफ पे पड़ गया तो धड़ 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 सबके करते हुए सारे रूफ गिर गए। तो इसी के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं? भाई एक कारण तो मैं जो मेरे जो समझ में आ रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो तो पुअर है। सबसे पहला कारण तो ये दिखता है। बाकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुअर है या वहाँ का वातावरण ऐसा है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुअर हो गई है, तो कई चीज़ें इसके साथ देखिए कई फैक्टर्स होते हैं। तो यही है, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बुक कर रहे हैं देखिए आपको ना पेमेंट प्लान हर कोई समझा देगा, आपको फैसिलिटी हर कोई दिखा देगा। हर एक ब्रोकर का काम है आपको ये मोटिवेशन करना, एक प्रोजेक्ट को वो डाउन करेगा दूसरे प्रोजेक्ट को आप करेगा। अगर जिसमें जिसकी दाल गल रही होगी वो उसी को ही हमेशा प्रमोट करेगा। आपको ये देखना है कि भैया ठीक है, हमें ये चीज़ें ठीक है जो आप बता रहे हो, रेट भी सही है जी, फैसिलिटी भी सही है सारी जो आप बता रहे हो, बट मेरा परिवार इसमें रहेगा। आप मुझे ये बताइए मेरे परिवार यहाँ पे रहना सुरक्षित है या नहीं है, सबसे बड़ा तो मुद्दा वो होना चाहिए। अब आप अपना मकान बनाते हैं तो आप उसमें बढ़िया से बढ़िया सामान लगाते हैं, बढ़िया से बढ़िया सीमेंट लगाते हैं, बढ़िया से बढ़िया ईंट लगाते हैं, सरिया भी मोटा लगाते हैं। अगर कोई ग्राउंड अगर किसी ने मकान बनाया है तो वो सब बढ़िया चीज़ें लगाता है, कभी भी कोई अपने घर में घटिया चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो जब आप बिल्डर को पैसा दे रहे हो अपना, तो उससे ये क्यों नहीं लिखत में लेते कि क्या क्या चीज़ लग रही है और अगर इसकी क्या क्या मतलब क्या बेंचमार्क है, क्या आपका कंस्ट्रक्शन की बेंचमार्क है। सिर्फ आपने प्लान देखा, आपने प्लान अट्रैक्टिव लगा, आपको लोकेशन अट्रैक्टिव लगी और उसके बाद आप घुस गए। जैसे होता है ना भेड़ चाल, आ रहे उसने बुक कर लिया मैं भी बुक कर लूँगा, अरे मैंने, अरे भाई उसको देखो तो सही। अगर कोई चीज़, तो मैं कह रहा था कि कभी ये पूछा कि हाँ जब मैं यहाँ पे आऊँगा मेरा परिवार कितना सुरक्षित है, क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज़ कर रहे हो, क्या नहीं, कोई लिखित में लिया किसी भी बिल्डर से? नहीं लिया होगा। बस यही देख लिया, हाँ पेमेंट प्लान अच्छा है जी, हाँ अभी इसमें ये फैसिलिटी मिल रही है भाई, बाकी कुछ उस पर ध्यान दिया ही नहीं। और ये देखा नहीं कि किस एरिया में आप जाके प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उस एरिया में क्या चैलेंजेस है, ये भी कभी देखा, आसपास कभी घूम के देखा। मैंने हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जब भी लेना तो उसके आसपास का एरिया ज़रूर घूम के देखना और देखना कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो वाकई में मैं यहाँ पे रहने लायक है ये जगह या नहीं है, और अगर होगी भी तो कितने सालों में होगी। ये सारी कैलकुलेशन करके ही आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। किसी के, मैं अगर प्रमोशन कर रहा हूँ किसी की प्रॉपर्टी का, देखिए अब मैं भी ना इस रियल एस्टेट की लाइन में उतर चुका हूँ। मैं भी अगर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ उसको ब्लाइंडली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, आप उसे देखिए, जांच पड़ताल कीजिए उस एरिया के बारे में। अब द्वारका एक्सप्रेसवे का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे पे वेटलैंड का इशू के बारे में सिर्फ मैंने ही शायद आज तक बताया यूट्यूब पे, कोई इसके बारे में डिस्कशन नहीं करता। किसी भी डीलर ने आपको नहीं बताया होगा आज तक, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ किसी ने नहीं बताया होगा कि वेटलैंड का इशू है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अगर बताया तो मुझे चैलेंज करके दिखा दे कि हाँ ये वीडियो है, उसने आपसे पहले बताया। मैंने ही बताया था। मुझे उस वीडियो में ना बहुत से डिसलाइक आए थे, मुझे पता है क्योंकि बहुत लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और उन्होंने मेरे वीडियो को डेलिबरेटली डिसलाइक किया था, या कुछ ब्रोकर्स भी होंगे जिन्होंने डिसलाइक किया होगा। बट देखिए फैक्ट्स आर फैक्ट्स, उसको आप झुसला नहीं सकते, उसको आप कहीं भी मिटा नहीं सकते, फैक्ट्स कभी भी मिटते नहीं हैं। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि देखिए कोई भी प्रॉपर्टी लें किसी के रिकमेंडेशन पे ना लें, पहले उसको आप खुद जांच पड़ताल कीजिए। मैं खुद देखिए इस रियल एस्टेट की लाइन में आया हूँ, और वो मैं किस वजह से आया हूँ कि भी किसी आपको मैं दूसरे वीडियो में उसके बारे में पूरा विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करूँगा कि क्यों आना पड़ा इस लाइन में, जबकि मैं इस लाइन को सही मायने में इतना अच्छा नहीं मानता। बट क्यों आना पड़ा उसके बारे में भी मैं आपसे विस्तार से किसी अगले वीडियो में चर्चा ज़रूर करूँगा। पर मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए मैंने एक वीडियो बना दिया किसी के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को मैंने दिखा दी कि हाँ इसके अंदर ये खूबियाँ हैं, तो कमियाँ भी होती हैं। अब कमियाँ कई बार क्या होता है हम खुल के नहीं बता सकते। हम ये ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं जिस पे 3600 लोग देखते हैं, किस 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 तरह के लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं हमें नहीं पता। क्योंकि ठीक है शुरू शुरू में मैंने कुछ ओपनली भी वीडियो बनाए, बट अगर मेरे से कोई पर्सनली राय लेगा तो मैं कभी भी उसको गलत राय नहीं दूंगा। तो अगर किसी को मेरे से पर्सनल कोई ओपिनियन लेना हो तो मेरे वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है,
और टेलीग्राम जुड़ने ग्रुप में जो जुड़ेगा वो मेरे से पर्सनली मेरे से वहाँ से ओपिनियन ले सकता है। कभी भी मेरा पर्सनल ओपिनियन किसी को गलत नहीं जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट में ये चीज़ का दम है या ये चीज़ की कमी है, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। मैं आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें नहीं बता सकता, ना डिस्क्लोज कर सकता हूँ, और ना मैं मार्केटिंग उस तरह से मतलब डिसमार्केटिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कल को वो बिल्डर मेरा ही दुश्मन बन जाए। क्योंकि देखा गया है यहाँ पे बिल्डर ब्रोकर्स बहुत आपसे जेलस हो जाते हैं अगर आप इस तरह से किसी प्रोडक्ट को सीधा मतलब कहते हो कि उसकी डिमार्केटिंग कर देते हो, आप उसको डाउन कर देते हो। तो ये मैंने देखा है, तो इसीलिए अब मैं सीधा इस प्लेटफॉर्म पे चीज़ें नहीं बता पाऊँगा आपको। आपको मुझे पर्सनली ही जुड़ना पड़ेगा और पर्सनली मेरे से ओपिनियन लेना पड़ेगा, तभी वो आपको चीज़ें क्लियर कर पाऊँगा। तो हाँ चलिए दोस्तों, फिर अब वही चर्चा को वहीं पे ले जाते हैं जहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में आप कोई भी प्रोजेक्ट ले रही हैं बिल्डर का, पहले तो उस एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए, उस एरिया के चैलेंजेस देखिए, उस एरिया के अंदर चैलेंजेस क्या हैं। फिर उसके हिसाब से देखिए कि आपका बिल्डर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अगर मान लीजिए जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे में वेटलैंड का इशू है, तो वेटलैंड को कंट्रोल करने के लिए एक पाइलिंग एक प्रोसेस है, जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड लोग हैं वो जानते हैं इस बात को। पाइलिंग होती है जिसमें उस पर्टिकुलर एरिया का पानी सुखा दिया जाता है। अब उसको किस तरह से निकासी करके निकाला जाता है एग्जैक्टली मुझे नहीं जानता, मैं इसके बारे में बहुत डिटेलिंग नहीं है। बट आपका बिल्डर ये चीज़ें कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आपको पूछना है कि भाई इस एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आप भाई सीमेंट किस कंपनी का लगा रहे हैं, आप ब्रिक्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, आप माई वन यूज़ कर रहे हैं तो माई वन में क्या स्केल पे आप सीमेंट और जो भी अदर मटेरियल है उसका क्या स्केल आप रख रहे हैं, इसके बारे में डिटेलिंग क्यों नहीं लेते। अब ये चिंतल वाला जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही दुखद हुआ, मतलब जानकर बहुत ही एक मन को धक्का लगता है कि किसी ने मकान अपने रहने के लिए लिया और वो उसकी आखिरी मतलब जो भी है उसकी ज़िंदगी भी ले गया। तो ये सुनकर बहुत झटका लगता है, और हमें हमारी खुद भी हिम्मत टूटती है कि किसी भी प्रोजेक्ट को हम आके यहाँ पे सामने प्रमोट करें, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं पता, क्योंकि हम भी कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जा जाके। और अगर मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जानूँगा तो हो सकता है कि मेरे इतने हज़ारों दुश्मन बन जाएं कि जिनसे मेरा ही बचना मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि देखिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप खुद नहीं मांगेंगे बिल्डर से तो तब तक कोई नहीं आपको ला के दे सकता। ये इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, शोशाबाजी पे मत जाइए। हर चमकती चीज़ हीरा नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखिए। और देखिए, प्राइसेस की बात होती है, कोई आपको प्राइस का ये जो भी खेल होता है, जो भी बिल्डर खेलते हैं कि ये रिटर्न कर दिया वैसे कर दिया, वो कोई आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, कोई आपको कोई डिस्काउंट ज़्यादा दिखा के दिखाएगा कि हाँ यार हमारा तो प्रोडक्ट इससे सस्ता है। बट आप देखेंगे ना, एरिया देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। एरिया का डिफरेंस आप देखेंगे कि हाँ उसका प्रोडक्ट क्यों सस्ता है या उसका प्रोडक्ट क्यों महंगा है। जब तक आप एरिया विजिट नहीं कीजिएगा, आप प्रॉपर चीज़ों का एनालाइज नहीं कीजिएगा, फिर उसके बाद आप चीज़ें खासकर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मटेरियल है उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और एक और आजकल खेल चल रहा है, वो है सुपर एरिया का। मतलब ये तो खैर चलता ही आया है पहले से, और आगे भी पता नहीं कब तक चलता रहेगा, इसके बारे में भगवान ही जानता है। तो ये देखिए, सुपर एरिया और कारपेट एरिया में भी खेल के करा जाता है। कहीं पे आपको जो कारपेट एरिया एक्चुअल में बहुत कम होता है, सुपर एरिया ज़्यादा दिखा दिया जाता है। तो बिल्डर कहीं ना कहीं वहाँ पे रेट आपसे कम लेके आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेता है। तो कान कहते हैं ना कि यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, कान मतलब कि उतना ही दर्द होगा। कहने का मतलब यही है कि इधर से पकड़ लिया कान या उधर से पकड़ लिया। तो अगर आप देखिए तो इन चीज़ों को सारा एनालाइज करना है। आपने ये देखना है कि वाकई में मुझे कारपेट एरिया कितना दिया जा रहा है उस फ्लैट में, और अगर XYZ किसी से भी आप दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट रेट निकल के आएगा उस प्रॉपर्टी का। ऐसे मत चली जाइए कि हाँ यार उसका फलाना रेट है, इसका फलाना रेट है, और भैया वो प्रॉपर्टी तो यार अच्छी है, उसका रेट तो कम है। बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां हो, अपनी कमियां हो, तभी रेट कम हो। तो यही कहने का मतलब है कि देखिए, किसी की बातों पे मत जाओ। चाहे मैं भी आपको कोई भी चीज़ रेकमेंड कर रहा हूँ, मेरी बातों पे भी नहीं जाना।
पर आपको पूरी, क्योंकि देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बातों को बता सकते, तो ना ज़्यादा किसी के बारे में हम नेगेटिव बोल सकते हैं। तो जो हमसे पर्सनली कनेक्ट करेगा वो उसको जेन्युइन रिव्यू ज़रूर देंगे। और बाकी रह गई जो डिटेलिंग की बात मैंने कही कि जैसे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या यूज़ कर रहे हैं बिल्डर, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर किसी एरिया में जैसे मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे के वेटलैंड को लेके जिक्र किया, तो उसके वो जो उसके उस इशू की वजह से जो चैलेंजेस है उस एरिया में फेस आउट करने को मिलते हैं, उसको कैसे टैकल करेगा बिल्डर, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी बिल्डर से ज़रूर माननी चाहिए। मेरा ये मानना है, कभी भी शोशाबाजी, कभी भी एक वो चकाचौंध को देख के आपको फ्लैट नहीं बुक करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए एक्चुअल में कि जहाँ आप फ्लैट बुक कर रहे हैं वो जगह आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए कितनी सेफ़ है, कितना अच्छा वो एरिया है, आसपास कैसी क्या फैसिलिटी हैं। और आप इन फ्यूचर उसमें अगर मतलब फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, आप जैसे भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपको ये खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ यार, अगर मेरे पास ये आज इस चीज़ पे मैं इतना पैसा दे रहा हूँ तो वाकई में ये चीज़ वर्थ है या नहीं है। मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बताया है कि कैसे आप एक प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेटलैंड का भी पुराना वीडियो है, उसको भी आप जाके स्टडी कर सकते हैं, मेरे चैनल पे डला हुआ है कि द्वारका एक्सप्रेसवे में क्या वेटलैंड को लेके चैलेंजेस हैं। तो वो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी। और बाकी जिनको और डिटेलिंग चाहिए और कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। बाकी हमारी वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी हमारा ऑफिशियल नंबर है, तो वहाँ से भी आप कॉल करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी बेचने वाले तो आपको हज़ारों मिलेंगे, आप ब्रोकर्स को सर्च करेंगे वो हज़ारों मिलेंगे। कोई आपको भाई बंधु बनकर, कोई आपका यार दोस्त बनकर, कोई मित्र बनकर आपको प्रॉपर्टी बेचता नज़र आएगा, बट कोई भी आपको एक्चुअल में रियलिटी नहीं बताएगा। ये देखा गया है, मैंने खुद देखा है। मैंने इसके ऊपर भी एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं रियल स्टेट में आया हूँ और कैसे कैसे कहाँ कहाँ धक्के खाए हैं मैंने रियल स्टेट में भी। और आज ये पवन कुमार इन्फॉर्मेटिव आपके सामने आया है, मतलब एक मतलब मेरा चैनल कह लीजिए या ये एक नाम है, वो नाम के पीछे क्या कहानी है वो भी मैं उल्लेख करूँगा आने वाले वीडियो में कि क्यों आना पड़ा, कैसे आना पड़ा और कैसी रही मेरी जर्नी, जो भी अभी तक की जर्नी है वो कैसी रही है, उसके बारे में डिस्कशन में आने वाले वीडियो में ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों चलिए, मेरा खैर इस वीडियो को बनाने का इतना ही सा मोटिव था कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट में कभी भी अपना फ्लैट बुक कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आप वहाँ या कोई भी प्लॉट भी ले रहे हैं इवन दो, तो उस एरिया के चैलेंजेस को और उस एरिया की परेशानियों को और प्लस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्यों, और रादर देन कि वहाँ पे क्या आपको चकाचौंध वाली फैसिलिटी उस पर ध्यान ना देते हुए आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को मेन ध्यान में रखिए। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे 100 फैसिलिटी होगी बट आपका फ्लैट झरझर हालत में है, तो आपका फ्लैट कभी भी नहीं बिकेगा। तो चलिए दोस्तों, खैर इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो की तरह। और अगर आपको देखिए ये वीडियो पसंद आया है और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो इस वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं, एग्रीड भी लिख सकते हैं। मेरी जो स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके जो मैंने इस वीडियो में आपसे जिक्र किया, उस पर एग्रीड करके एक कमेंट डाल सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है। और चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो को यहीं पे हम अंत करते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।